नमस्कार भाई दोस्तों। आज वैसे ही चर्चा चली हुई थी भाई, अपने बैठे हुए थे साथियों के साथ। तो चर्चा चल गई थी भाई, संतों ने क्या किया था, या मतलब कि सिखों ने कहाँ पे गलती की थी जो ये सब हुआ। तो बोले भाई संतों ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, संतों ने सारे काम अच्छे किए थे। लेकिन जो उस समय की हालिया सरकार होती थी उनके हाथ में सब कुछ होता था, मीडिया, टीवी, पत्रकार, अखबार, सब कुछ उनके हाथ में होता था। तो जो उन्होंने लोगों को दिखाया, जो लोगों को पढ़ाया, वही लोगों ने पढ़ा और देखा। इसका मतलब कि संतों का बंडी प्रचार होया। मान के हम इस पॉइंट को एग्री हो गए इस पॉइंट से। अभी एक गायक है शायद, मेरे ख्याल में काका नाम है उसका, काला सा है वो, काका है। वो भी मतलब कि पहली बार खुल कर बोलिया खालिस्तान के ऊपर। वो खालिस्तान का समर्थन करता है। सुन के हमारे के भी अचरज हुआ। लेकिन संत जी ने कभी नहीं कहा था कि हमें खालिस्तान चाहिए। हालांकि खालसा राज एक अलग चीज थी, हम भी मानते इस चीज को। महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था वो अलग देश था, अलग था, सब कुछ अलग था। आज भी मानते हैं हम और दुनिया भी मानती है इस बात को। लेकिन एक बार तो आप काका की बात सुनना। उसके बाद एक और पॉइंट उठा था भाई, संविधान ने हमारे को क्या दिया। संविधान ने हमारे को सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं दिया। संविधान में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जिससे आज तक नुकसान होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान जो लिखा गया था वो अंग्रेजों के टाइम पे लिखा गया था। और ये लोग आज भी आप इस बात को मानोगे कि आज भी हमारे देश के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का कानून है। खुद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बोलते हैं कि भाई अमेरिका से लिखी जाती है इंडिया की स्क्रिप्ट। भाई इंडिया के अंदर कैसे राज चलेगा, ये अमेरिका लिखता है। अमेरिका कैसे लिखता है भाई? खुद मोदी साहब के हमने 2-3 इंटरव्यू देखे, आज दिन में काफी देखे, बड़ी अच्छी बातें बोलता है। 4 बार पोर्ट मेरा मास्टर स्ट्रोक था, इकोनॉमी में ऐसे फायदा होगा वैसे फायदा होगा, फिर छोड़ क्यों दिया? उसके साथ वो एक बात और बोल रहे थे भाई, किसी तीसरे आदमी की हम बात ही नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी छोड़ दिया, थोड़ा सा प्रेशर आया और छोड़ दिया। पता नहीं कौन सा प्रेशर आ गया था, क्या आ गया था। उसके बाद एक बंदे का जिसका वीडियो सुनाया जाएगा ना, उससे बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। ये बंदा वकील है, पढ़ा लिखा है, उसका वीडियो सुनकर तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। लेकिन कुछ बातें वो ना 100% करेक्ट बोल रहा है, 100% करेक्ट। इसमें क्या है, कुछ जो अपने साथी होते हैं ना वो बुरा मान जाएंगे। भाई ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये बोल दिया, संविधान के बारे में ये बोल दिया। अपने देश में बहुत सी बातें उठती हैं, उन पर आप लोग ऑब्जेक्शन उठाते नहीं। लेकिन एक बार थोड़ा सा काका की बात सुनकर मेरे को यार थोड़ा सा मतलब कि डाउट सा टाइप होया। देखना आप लोग। अंत होना ही मिल रहा था जी। रब की जित होगी वो होगा। मैं पहला सोचता सी ना कि यार औरंगजेब ही जित जाता, सारे मुसलमान हो जाते, मसला ना बचता ना। अज कोई बंदा एवें ना वोट ले पाਉਂਦਾ कि हाँ जी थोड़ी मंदिर बना के थोड़ा मस्जिद या गुरुद्वारा या फिर एवें करके ते सानू वोटां दो फिर असं जितांगे। एक सेकंड, थोड़ा शुरुआत की बात सुनी जो हमने काका की, और अजीब लगी। कमाल है यार। अंत होना ही मिल रहा था जी। रब की जित होगी। ये बोल रहा है कि खालिस्तान का होना ही रब की जीत है। अच्छी बात है भाई, ये बात बोल रहा है तो। लेकिन साथ में एक बात और बोल रहा है ये काका कि भाई खालिस्तान एक अलग चीज और सिख अलग चीज है। ये आप अलग कैसे कर सकते हो भाई काका भाई? आप थोड़ा हमारे को बताना। हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हमारी समझ में थोड़ा कम आता है, थोड़ा कम समझ में आता है हमारी में। लेकिन जिस बंदे की भी बातें सुनाएंगे ना, उसकी एक एक बात आपकी समझ में आएगी, एक एक बात। उन बातों के ऊपर आप विचार कर सकते हो, अपने कमेंट रख सकते हो। हाँ भाई इसने ये गलत बोला, ये ठीक बोला है। हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, अपना एक विचार होता है। और आजकल लड़ाई विचारों की है, ना किसी पार्टी की या किसी समुदाय की लड़ाई नहीं है। विचारों की लड़ाई है मेरे भाई। उस विचारों की लड़ाई में आप लोग क्या है, मार खा जाते हो। इस बंदे की बातें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप लोग खुद मानोगे हाँ भाई ये बंदा ठीक बोल रहा है। ये बंदा जो बातें बोलता है कई बार ठीक भी बोलता है, लेकिन कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। सुनो एक बार थोड़ा ध्यान से, जो ये बंदा बातें बोलता है उनको ध्यान से सुनना थोड़ा सा, फिर बाद में बात करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 26 जनवरी 1950 हिंदुस्तान ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜੂਨ 84 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਿਸਦਾ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿੰਦੂਸ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਲਗਾ ਦੋ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੁਰਮੂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। And this is a call to Gen Z. Sikhs are not Hindus, and this campaign must reach globally to every home in every country. Sikh Hindu nahi hai। 26 जनवरी दिल्ली निशाने ते। Sikhs for Justice ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਜਟ 1,11,000 ਦਾ ਤੇ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। खालिस्तान जिंदाबाद। अभी यहाँ पे एक बात बड़ी सोचने योग्य बात है। सिख फॉर जस्टिस के बाद बजट है 1,11,000 रुपये। मत समझना मेरे भाई, डॉलर है ये। 1,11,000 डॉलर मतलब के लगभग 90 लाख तो वही बन गए, 1 लाख के 91 लाख बन गए। और 10,000 के कितने बन गए वो भी आप फड़ा लो आप, ठीक है ना। तकरीबन 1 करोड़ के करीब बजट है उनके पास। 1 करोड़ का इनाम रख रहा है ये। कैसे रख रहा है, क्यों रख रहा है, ये आपको सोचना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है, मनु साहब एक शब्द यूज कर रहे हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो ना तो पासपोर्ट के ऊपर है, ना कहीं डॉक्यूमेंट के अंदर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है क्या? वो हिंद हिंद बोलते रहते थे, ठीक है ना। हिंद की और पंजाब की लड़ाई हुई थी, आपको समझनी पड़ेंगी ये बातें। बहुत लोग अगर दिमाग पर जोर देंगे तब समझ में आएगी भाई हिंद की और पंजाब की लड़ाई कैसे हुई थी। एक बार नहीं, कई बार हुई थी। कहीं सोच रहे एक बार हुई थी, कई बार हुई थी। कई बार हिंद ने जब जहां पे घुटने टेक के ना, वहां पे पंजाब ने उसको बचाया था। हिंद बोलते थे इनको, मुगल बोलते थे, अंग्रेज बोलते थे, हिंद हिंद बोलते थे। उस हिंद से हिंदुस्तान बना दिया, उस हिंद से हिंदू धर्म बना दिया, जबकि हिंदू धर्म कहीं है ही नहीं कागजों के अंदर। खुद मोदी साहब बोलते हैं हिंदू धर्म तो एक ताश का पत्ता है। रामायण और महाभारत, बड़े कमाल की बात है, मोदी साहब की इस बात से हम बड़े सहमत हैं। रामायण और महाभारत मैथोलॉजी कहानियां हैं। अब मैथोलॉजी को अंधभक्त क्या बोलते हैं, हाँ जी मैथ की कहानियां हैं। मैथ की नहीं, मिथक, झूठी कहानियां हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं, झूठी कहानियां बोल रहे हैं इनको। अब क्या करोगे, ये ड्रम खतरे में आ गया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर बना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।